एक गांव में एक बहुत सीधे साधे किसान भैया थे। राजमार्ग के किनारे पर छोटी सी कुटिया झोंपड़ी डाल ली। रात भर खेत में आने वाले जानवरों की रखवाली करें, कहीं फसल न चल जाए। दिन में वहीं आराम करें, खाना आ जाए खा लें, पानी रखा रहे पानी पी लें। एक दिन की बात, वहां के राजा के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं वेश बदल करके जाऊं और वेश बदल कर अपनी प्रजा का हाल जानूं कि मेरी प्रजा किस हाल में रह रही है। कहीं कोई मेरी बुराई तो नहीं करता, कहीं कोई मेरी प्रजा को सता तो नहीं रहा। महाराज ने वेश बदला, घोड़े पर सवार हुए। आगे जाकर देखते हैं, दूर पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए। सड़क के किनारे पर राजा को प्यास लगी तो देखा एक झोंपड़ी पड़ी है। आवाज लगाई, भैया कोई है? अंदर से किसान लेटे हुए थे। हाँ भैया कहो, हम हैं यहाँ पे। राजा जो वेश बदले हुए थे उन्होंने कहा, भैया हमें प्यास लगी है बहुत जोर की। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। किसान सीधे साधे थे, बोले भैया देखो रोटी आई थी, हमने खा ली है, या में से एक रोटी बची है, जाने कहां से आए होगे। खाली पेट पानी पियोगे परेशान है जाओगे, थोड़ी सी रोटी खा लो और पानी पी लो। राजा ने खुश होकर के उस रूखी सूखी रोटी को खाया, पानी पिया, चलने के लिए हुए। राजा ने कहा, भैया तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं बहुत परेशान था प्यास से, पानी के साथ साथ आपने तो भोजन भी करा दिया। आज से हम और आप सच्चे मित्र हो गए। और ऐसे मित्र ना निभाई जैसे हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं कि शब्द प्रयोग होता है मित्रता के लिए। किसान के सिर पे बंधे हुए फटे अंगोछा को राजा ने अपने सिर पे बांध लो और अपने सिर पे जो सुंदर वस्त्र था उसे उतार करके और किसान के सिर पे बांध दिया। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, अब हम पगड़ी पलटा यार हैं। भैया अब तुम्हें कोई जरूरत हो तो हमारे पास चले आइयो। किसान ने हंस के भैया भैया हमें क्या जरूरत है, आराम से खेत में है जा तो खा लेते हैं, आराम से पड़े हैं। बोले फिर भी कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लियो, ठीक है। इतना कह के राजा चले। जैसे ही राजा चले तो किसान की हंसी छूट गई। बोले बड़ी मित्रता निभाई और कह दी कि जब हम जरूरत पड़े तो आ जाइयो, पर जी बताओ अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आएंगे कहाँ, तो उन्हें पता तो बताओ ही ना। राजा हंस करके लौटे और एक बात कही, भैया हम आप मित्र हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो एक दूसरे के दर्द को बांट ले, एक दूसरे की बात को किसी और से ना कहे। मैं आपको बताता हूं, मैं इस देश का राजा हूं, मैं ये जानने के लिए आया हूं कि मेरी प्रजा कैसे रहती है। यदि तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मेरे राज दरबार में चले आइयो और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। किसान बेचारे बड़े सबक पा गए, राजा के साथ मेरी मित्रता हुई है। बोले महाराज जाओ, बड़े बड़े लोग कहाँ पूछे। बोले नहीं, मित्रता तो मित्रता है। संतों कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद किसान को थोड़ी परेशानी आ गई। उसने याद किया अपने मित्र को, क्यों ना अपनी परेशानी अपने मित्र को, अपने राजा को बताऊं। जाकर पहुंचे, दरबान से कहा कोई मिलने आया है। वही कपड़ा सिर पे बांधे हुए थे, राजा के सामने पहुंचे। राजा ने तुरंत पहचान लिया। राजा ने जब पहचाना बड़ा आदर सत्कार किया, बिठाया और फिर पूछा, कहो भैया कोई दिक्कत है? बोले हाँ, अब इतने जानवर चारों तरफ है गए, बड़ी अच्छी फसल है, चारों तरफ से बाढ़ लगाई, पता न कहाँ का छिड़कवाओ, तो इकट्ठी गायन को झुंड आओ, सबकी महाराज सबरी फसल चौपट है गई।
किसानों का जीवन बड़ा ही कष्ट हो रहा है। महाराज दिन भर पानी लगावे, सभी रात पानी लगाओ, रोटी आ जाए तो ये नहाए के लाओ हाथ पैर धो ले, नहाए के तब रोटी खावे। आदि धोती घुटनों से ऊपर है, मिट्टी लगी है पैरों में, बस हाथ धोए और खाना खाए, तपते रहते हैं। आज ऐसे किसान को देख करके कहा ठीक है भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अपने कारिंदा को बुलाया, जो कार्य करता था मुनीम को, उससे कहा कि यहाँ से ये सड़क गई है, इस राजमार्ग पर एक चंदन का बहुत बड़ा बाग है, 2 बीघा का बाग है और बहुत सुंदर सुंदर कीमती चंदन के पेड़ लगे हैं। आज से ये चंदन का जो पेड़ है, वो चंदन का बाग है, वो हमारे मित्र के नाम करते हैं, इनके नाम कर दो। और भैया वो बहुत कीमती लकड़ी है, और चंदन से तुम्हारो सारे जीवन को इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी को गुजारो है जाएगा। किसान भैया घर आए, धीरे धीरे समय बीतता है, खर्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़े, एक पेड़ कटवावे और पेड़ कटवाए के वहां को कोयला बनावे और कोयला बाजार में बिचवा दे, खर्चा चल जाए। खर्चा थोड़ा और बढ़ा, सज्जनों 2-2 पेड़ 4-4 पेड़ कटवाए वो शुरू करे, और धीरे 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 वो चंदन को पूरा बाग साफ है गयो। 1-2 पेड़ बचो, जब 1-2 पेड़ बचा तब चिंता हुई कि अब तक तो जीवन इतना कट गयो, लेकिन अब ये पेड़ खत्म है जाएंगे चंदन के, तो कहाँ बेचेंगे। चलो एक बार अपने मित्र को बताया, जा करके फिर अनुरोध किया। बोले ठीक हो कि हाँ ठीक है, जीवन सही कट रहा है। बोले हाँ महाराज ठीक कट रहा है। कोई परेशानी? बोले परेशानी ये है कि महाराज वो पूरा बाग जो तो वो लगभग समाप्त है गयो है, 2-4 पेड़ बचे हैं, सो भाई 10-5 दिन और कट जाएंगे। चिंता यह बात की है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। संतो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले पूरा चंदन का बाग तुमने बेच दिया और फिर भी कमी पड़ गई? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ तुमने उस चंदन की जो लकड़ी थी उसका क्या किया? बोले महाराज मेरे पड़ोस में कोयला को काम हो तो सो हमने वह लकड़ी कटवाए के कोयला बनवाई और कोयला बना के और भाई बेच आए। राजा को हंसी आ गई, कितना भोलो आदमी है। और फिर राजा ने कहा अरे भैया मित्र, तुमने चंदन के पेड़ और चंदन की लकड़ी की कीमत नहीं समझी। ऐसा करना, अब की जाको कोयला मत बनवाइयो, एक लकड़ी अच्छी सी काट के, ज्यादा बड़ी ना है, 1 मीटर की लकड़ी काटियो और जहां लकड़ी की टाल है ना, जहां लकड़ी बेची जाती खरीदी जाती है, वहां लेकर के जाना, तुम्हें कीमत मिलेगी। मित्र सोच रहे हैं कि अब की बात तो उन्हें टाल दे, एक बार बड़ो अच्छा मान सम्मान करो। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे नित पर घर जा। हमें लग रही है कि राजा बोझ समझ रहे हैं, चलो ठीक है एक बार कहो कर ले। पहुंचे बाग में बचे हुए पेड़ में से एक लकड़ी काटी और लकड़ी कटी है सुगंधित लकड़ी चंदन की, पर लकड़ी को लेके जब बाजार में पहुंचे, काट के बाजार में, लकड़ी के बाजार में बड़ी खुशबू आवे। महाराज दुकानदार से कही भैया जी लकड़ी बेच रहे हैं हम, ये बताओ कितने की है? दुकानदार बोलो भैया जी तुम्हें कहाँ मिल गई? बोले कहूँ मिल गई हो, हम जब लकड़ी को बेचना चाह रहे हैं, कितनी कीमत दोगे? व्यापारी भी लालची होते हैं, उनकी इसे जानकारी नहीं होगी। बोले जा लकड़ी आके हम 2000 रुपया तुम्हें दे देंगे। तो किसान एकदम से कहा पूरी 4 पेड़ कटवाए के कोला बेचे तो 100 से 500 को बिके और जिद 2000 की। किसान ने समझी कि हमारी मजाक बनाए रहे हैं व्यापारी। बोले ठीक है तो हम नहीं बेच रहे, दूसरी जगह बेच देंगे। दूसरी जगह जाकर पहुंचे, वो व्यापारी ने देख लिया कि सुंदर लकड़ी है, खुशबू बहुत है, असली चंदन
की लकड़ी है। उससे पूछा कितने की लोगे? भैया हम यहाँ 3000 की ले लेंगे। तो पीछे वालों भागत में आओ भैया हम 3500 की ले लेंगे। बोली लग गई और वो लकड़ी जो है 5000 रुपया पे पहुंच गई। किसान को आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी लकड़ियां इतने रुपया की, इतने के तो हमारे 20 पेड़ ना बिके कम। समझ में आ गया और जा करके महाराज के पास पहुंचा। महाराज आपने हमें ज्ञान करा दिया। राजा ने कहा तुमने सारी लकड़ी जो है वो कोयला बना के बेच दी और तुमने बाकी कीमत नहीं जानी। अब जो चंदन रह गो है जाए कम से कम सही से खर्च करियो। सज्जनों, ये तो मात्र दृष्टांत था। इसका आशय क्या है? इसका अर्थ है परमात्मा रूपी राजा ने हमें ये शरीर रूपी चंदन का बाग दे दिया और ये स्वास्थ्य रूपी बहुत ही कीमती चंदन के पेड़ हैं जिन्हें हमें इसकी कीमत पहचान करके खर्च करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम एक एक सांस को उसी किसान की तरह से कौला बना करके और खर्च करते चले जा रहे हैं। जबकि संत कहते हैं श्वास श्वास पे राम भज, श्वास श्वास पे राम भज। एक एक श्वास पर राम को भजो। वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम जा श्वास को आवन होए न हो। पता नहीं कहाँ चलते चलते ठोकर लग जाए, पता नहीं कब बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए। सज्जनों, इस शरीर का कुछ पता नहीं है। तब तो उस किसान को ज्ञान हुआ ये संतों की वाणी है। जब संतों की वाणी मिल जाती है, मार्गदर्शन मिल जाता है, तो फिर हमारा जीवन बड़ा ही सहज और सरल बन जाता है। जीवात्मा बड़ी परेशान दुनिया में आके जब उसे सच्चे सतगुरु मिल गए और सच्चे सतगुरु का सानिध्य पा करके बड़ी खुश हो गई, बड़ी पसंद हो गई।